हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बहुत छोटे हैं और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में वो आपको बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि यही स्कोर करते हैं आगे चल करके। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। देखो दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक। इसकी रेडियस है मान लो r1, इसकी रेडियस है मान लो r2, ठीक है ना, दोनों की रेडियस है। और इनकी जो सर्कमफेरेंस है बच्चों, ये है O और ये है O डैश। तो इसकी सर्कमफेरेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा, C1 ले लेते हैं तो क्या होता है 2πr, ऐसे तो लिखते हैं ना। अब रेडियस r है तो r1 लिख लो। इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी C2, सर्कमफेरेंस को C से डिनोट करते हैं तो C1 C2 दो अलग अलग सर्कल हैं तो C1 C2 ले लिए। इसकी हो जाएगी 2πr2, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इनका रेशियो है, सिंस क्या गिवन है C1/C2, ये कितना है 2:3, यानी कि 2 और 3 इनका रेशियो 2:3, रेशियो को इज टू बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब C1 की वैल्यू कितनी है 2πr1 रख दो यहाँ पे, तो 2πr1/C2 की वैल्यू है 2πr2 इज इक्वल टू 2/3। देखो 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बच्चों r1/r2 कितना आ गया 2/3 आया आपका। क्या पता करना है सर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या निकालना है आपको, सपोज दैट इसका एरिया जो है इस वाले सर्किल का, इसको आप ले लेंगे A1 और इस वाले सर्किल का जो एरिया है उसको ले लेंगे आप A2। आपको A1 और A2 में रेशियो निकालना है, देयरफॉर आपको निकालना है A1/A2 का रेशियो। तो एरिया क्या होता है बच्चों, πr1², क्या होता है πr1², और इसका भी एरिया πr², लेकिन रेडियस r2 है, इसकी r2 है, इसकी r1 है, तो इसका एरिया हो जाएगा πr1², इसका हो जाएगा πr2²। इनमें एरिया में आपको रेशियो निकालना है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या आ गया r1²/r2², ये बच गया ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 टू द होल स्क्वायर, दोनों पे होल स्क्वायर चढ़ा है तो दोनों को अंदर बंद करके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। अब देखो बच्चों r1 और r2 इसकी वैल्यू आपने इससे निकाली थी, कितनी 2/3 थी, तो ये r1/r2 की वैल्यू 2/3 यहां रख देंगे, रखो इसमें अंदर, तो ये हो जाएगा 2/3 और इसको स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4/9, यानी कि उन दोनों के एरियाज में रेशियो जो होगा वो 4/9 होगा। देयरफॉर A1:A2 इज इक्वल टू 4:9, यानी कि उनके दोनों के एरियाज में जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 4:9 हो जाएगा। सिंपल है ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। लाइक भी करते चलो भैया जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड सर्किल। एक स्क्वायर है, ठीक है ना, इस तरह का एक स्क्वायर है, तिरछा बन गया, इरेज करते हैं, ठीक है ना, तिरछा बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा। देखो एक स्क्वायर है ऐसा, ठीक। अब एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है और इसकी साइड कितनी है, ये है इसकी 10 सेंटीमीटर और ये भी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो एक जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल है वो उसको ऐसा जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। और इंस्क्राइब इसके अंदर से जाएगा, तो पहले सर्कमस्क्राइब का एरिया निकालते हैं हम। तो ये इसका डायगोनल है A B C और D। देखो बच्चों, अगर किसी भी स्क्वायर के सर्कमस्क्राइब कोई सर्कल है, सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब होता है जो उसके चारों वर्टिसेस से होकर के जाए, वो सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब नहीं बाहर, समझ रहे हो ना। तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो सबसे पहले इसकी क्या निकालना पड़ेगी आपको, रेडियस। अब रेडियस कहाँ, और ये इसका जो डायगोनल है इस स्क्वायर का,
सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल का अंदर अगर कोई स्क्वायर है या स्क्वायर के बाहर यानी सर्कमस्क्राइब्ड कोई सर्किल है तो इसका डायगोनल जो होगा वो सर्किल का क्या होगा, डायमीटर होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस लगा करके हम AC फाइंड करें। तो देखो AC इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। अब पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये 100 प्लस 100 यानी कि 100 प्लस 100 देन इट विल बी 200 और 200 का स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 10√2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, AC आ गया, पूरा डायगोनल आ गया ये। तो रेडियस तो सर्किल की यहीं तक होगी ना, यहाँ तक यही तो होगी। ये AC का हाफ होगी तो R इज इक्वल टू क्या होगा, AC की हाफ होगी। तो AC कितना आया 10√2, उसका हाफ कर दो, 2 से ये कट कर दो तो ये 5√2 आ गई रेडियस। किस वाले सर्किल की, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस कितनी आ गई 5√2। अब इसका एरिया निकाल लो। तो देखो पहला है एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। वैल्यू रखो पाई आर की, पाई की वैल्यू पहले तो पाई के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों उसमें निकाल सकते हैं, पहले पाई के फॉर्म में निकालो पाई, और आर की वैल्यू भी हाल कितनी निकाली आपने 5√2 और इसका स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे, देखो 5 5 जा 25 या 2 टाइम्स लिख लेंगे इसको 5√2 इंटू 5√2 इंटू पाई। तो ये हो गया 5 5 जा 25 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 2 जा 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहां भी आंसर लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना है तो पाई की वैल्यू रख दो और डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। आप देखो निकाल दें क्या, चलो निकाल देता हूं मैं। 50 इंटू 22/7 ये आ जाएगा बच्चों 1100/7। जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है क्या, दूसरे वाले में इसका इंस्क्राइब्ड सर्किल है इसी स्क्वायर का। तो देखो अब स्क्वायर ऐसा बना लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसी का सेकंड पार्ट। इंस्क्राइब्ड है, एक इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कमस्क्राइब्ड है। सर्कमस्क्राइब्ड का मैंने बता दिया, ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, ठीक है ना। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर। तो देखो ये 10 और 10 सेंटीमीटर है तो ये डायमीटर होगा। अगर किसी भी स्क्वायर के इंस्क्राइब्ड यानी कि अंदर कोई सर्कल बना हुआ है तो इसका डायमीटर इसी की साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डायमीटर है और ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है ये वाली, तो ये इक्वल हो गई। तो ये 10 तो ये भी 10, तो ये 10 ये रेडियस हो गई तो ये 5 हो गई, और ये रेडियस हो गई ये भी 5 हो गई। समझ में आया ना। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई 5 आ गई। तो इसका एरिया निकाल लो सेकंड वाला। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल कितना आ जाएगा ये बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई के फॉर्म में निकालना हो तो पाई की फॉर्म में निकाल दो, पाई और आर की वैल्यू है कितनी 5। ये हाल निकालिए अपने, कैसे आया पता है ना, ये साइड 10 है ये 10 है। इंस्क्राइब्ड सर्किल जो होता है उसका डायमीटर इसी स्क्वायर की साइड के इक्वल होता है। समझ में आया ना। तो ये 10 हो गया, तो ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस तो 5 5 10 हो गया, ठीक है ना। तो रेडियस 5 हो गई, तो निकाल देंगे ये 25 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर पॉइंट में डेसिमल में निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 22/7, ठीक है ना। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 550/7 और इसको डेसिमल में बना लो कितना हो जाता 6, बस लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका डेसिमल पॉइंट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, आपको अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, द एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं सही बच्चे,
ऐसा होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। इसके अंदर एक ऐसा सर्किल है, ठीक है ना, समझ में आया ना बात को। अब देखो ये है इसका O और ये है R जो, ठीक है ना, ये ले लें A B और C। फिर से समझ लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर इंस्क्राइब एक सर्किल है, इस सर्किल का एरिया है 154। तो देखो सिंस एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल कितना है 154 और ये इंस्क्राइब्ड सर्किल का एरिया होता कितना है पाई आर स्क्वायर होता ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। देखो बच्चों इससे ये डायरेक्ट कट जाएगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू इस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाता है आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाती है रेडियस किसकी, सर्किल की। ये कैलकुलेशन समझ में आया, बहुत सिंपल है। पाई ये रखा है, आर स्क्वायर ये रखा है, 154 ये रखा है, 22 से ये 7 टाइम्स कट गया, इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और टेकिंग स्क्वायर रूट देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द सर्किल कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये कहा गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों 60-60 के होंगे, ये 60, ये 60 और ये भी 60, ठीक है ना। अब ये क्या है होता है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये जो है ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है। क्या है ये एंगल बाइसेक्टर। तो 60 का अगर ये है तो 30 का ये हो जाएगा, 30 का ये हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इन ट्राइंगल आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी सी का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक पेरीमीटर के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगी, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब साइड निकालने के लिए हम पहले क्या निकालते हैं, ये निकाल लें हम एडी। अगर एडी निकाल लें तो ये देखो ये इसका क्या होता है परपेंडिकुलर है ये, और जितनी एडी होगी उतनी बीडी होगी। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड सर्किल अगर होता है तो जहां वो टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जितना एडी उतना बीडी। समझ में आया, एडी और बीडी इक्वल हो गए। तो हम पहले एडी निकालें, एडी निकालने के लिए इस ट्रायंगल में आते हैं ओ ए डी में, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ओ ए डी, इसमें देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछा है, 10 लगा देंगे, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओडी अपॉन बेस एडी। 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओडी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 और एडी आपको पता नहीं निकालना है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 7 अपॉन एडी। और यहां से अगर हम AD की वैल्यू निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7√3 हो जाएगा। AD इज इक्वल टू 7√3। ये क्या आ गया AD आ गई। अब AD आ गई आपकी तो आप AB निकाल सकते हैं, AD का डबल होगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2AD होगा। तो 2 और AD की वैल्यू भी हाल आपने निकाली 7√3, रख देंगे उसमें 7√3, 7 2 जा 14√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी एक साइड आ गई। देयरफॉर पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो साइड है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब साइड ए बी आ गई, तीनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है ना। तो एक साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ए बी कितना है 14√3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 42√3 सेंटीमीटर। चाहो तो 42 का √3 की वैल्यू 1.732 में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया, ये आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप आंसर यहीं करके छोड़ करके आना, ठीक है ना।
ये कर लेना मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बच्चों, इफ द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड द सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो पहले तो अपन सर्कल बनाते हैं। अब इसके अंदर एक स्क्वायर है, ऐसा एक स्क्वायर है। ठीक है ना, ए बी सी एंड डी। अब क्या ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो देखो, मैंने बताया था कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर है तो इसका जो डायगोनल होगा स्क्वायर का, वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। समझ में आया ना। अब अगर इसकी साइड हम ए ले लेते हैं, स्क्वायर की साइड, तो बच्चों ये भी ए हो गई। तो हम ए सी निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस लगा दो उसमें, तो ए सी ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है। तो ए सी स्क्वायर यानी कि ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये a अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या आ गया, अब ये डायगोनल आ गया। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, a अंडर रूट 2। तो ये रेडियस है इसमें। ठीक है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायगोनल की इसकी डायमीटर की हाफ। ये इसका डायगोनल स्क्वायर का इस सर्कल का डायमीटर भी होगा, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। तो a अंडर रूट 2/2 हो जाएगा। समझ में आया। इतना ही रखा रहने देते हैं, आगे जाके कटेगा कुछ ना कुछ। तो रेडियस इसकी आ गई कितनी, a अंडर रूट 2/2। वैसे अब निकालना है आपको फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। देखो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है आपको एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। यही तो होता है ना एरिया, साइड स्क्वायर। तो देखो पाई और आर की वैल्यू कितनी आई, a अंडर रूट 2/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, और अपॉन साइड स्क्वायर इसकी कितनी है, a स्क्वायर है। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। करो, देखो ये हो गया पाई, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। ठीक है ना, और ये जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे हो गया 4, और नीचे है ही ऑलरेडी a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया पाई/2। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, पाई/2, और इसको आप पाई/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, एक की रेडियाई है आपकी, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। उस सर्कल की रेडियस आपको बताना है जिसका एरिया इन दोनों दिए गए सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल हो। यानी कि इसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया का सम है। ठीक, इन दोनों एरिया का सम जो होगा वो इसका एरिया होगा। ठीक है ना, तो देखो इसकी रेडियस r1 है 8 सेंटीमीटर, इसकी r2 है, मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर, इसकी बच्चों कैपिटल R, यही आपको फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ग्रेटर सर्कल। ठीक है ना, तो देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस a2 का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, देखो सबसे पहले वैल्यूज मत रखा करो, पहले इसी फॉर्मूले को सॉल्व करो। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूले पहुंच जाए उसके बाद वैल्यू रखो, तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, तो r1 स्क्वायर यहाँ से बच गया और यहाँ से प्लस r2 स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। और ये आपका पाई कैपिटल R स्क्वायर आ गया। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ना, सिंपल है। अब वैल्यू रखो, r1 की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है r स्क्वायर। अब यहाँ करते हैं, और r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 कितना हो गया 64, 6 6 कितना हो गया 36, कितना हो गया टोटल 100। r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो ये r स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये 100 है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां से आ जाएगा r और यहां से आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, सिंपल है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आया है, टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में दो सर्कल है आपके पास, एक सर्कल ये है बच्चों और दूसरा सर्कल ये है, ये दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। ये इनके सेंटर्स हैं। अब वो कह रहा है कि इनके एरियाज जो है उनका सम, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का सम कितना है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया। और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, एक्सटर्नली टच कर रहा है बिल्कुल, तो इनकी जो डिस्टेंस वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको मान लेते हैं r, ठीक है ना, ये है C पॉइंट, तो BC कितनी हो जाएगी, BC हो जाएगी 14 माइनस r, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 14 माइनस r, ठीक है ना, ये रेडियस इसकी 14 माइनस r हो गई, ठीक। अब दोनों की रेडियस आपको पता चल गई। अब इन दोनों का एरिया निकालिए। तो देखो सिंस एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स इज इक्वल टू 130 पाई है ना, 130 पाई है, तो इसका एरिया जब रेडियस r होगी तो क्या रखेंगे पाई r स्क्वायर, इसका एरिया क्या रखेंगे पाई, r की जगह कितना है 14 माइनस r स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। अब देखो यहां से पाई कॉमन है ना, तो यहां से बच गया आपका r स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट दूसरा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसा लगा लो, प्लस ये हो जाएगा आपका 14 माइनस r स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया ना, इतनी बात समझ में आ गई है सबको। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, खोलिए इसका होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया r स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो तो 196, 14 का स्क्वायर होता है, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, और माइनस का होल स्क्वायर इसलिए माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 14 इंटू r यानी कि 28r, ठीक है ना। ये इस तरफ ले आओ तो माइनस 130 इक्वल टू 0, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लाए, यहाँ प्लस का था यहाँ आ गया माइनस का हो गया। अब ये हो गया r स्क्वायर कितना हो गया ये बच्चों 2r स्क्वायर माइनस ये हो गया 28r, 196 में से 130 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना बच गया 66 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहां से भी 2 कॉमन है तो ले डालो 2 कॉमन, तो क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस 14r और माइनस 33 इज इक्वल टू 0। माइनस ही आया है क्या यहाँ पे, देखो माइनस नहीं ये प्लस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस का नंबर ज्यादा है, 196 ज्यादा है, माइनस 130 कम है, इसलिए तब जो अपोजिट साइन के नंबर दिए हो तो बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, बड़ा नंबर प्लस है तो इसलिए प्लस आएगा, तो ये भी प्लस हो गया, ठीक है ना। अब ये 2 0 हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 0 में तो डी रूट क्या बचेगा आपके पास r स्क्वायर माइनस 14r और प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसके फैक्टर करना है आपको, तो देखो r स्क्वायर जो स्क्वायर टर्म होती है उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो कोई मतलब नहीं 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। तो देखो 33 के फैक्टर होते हैं आपके केवल 11 और 3, ऐसे तो फैक्टर करते हैं जिनका सम या डिफरेंस इतना आ जाए, तो 11 और 3 केवल 2 ही फैक्टर होंगे इसके, और 11 और 3 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा।
तो आपका काम बन गया। तो अब हो गया आर स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पे जो साइन होता है जो का त्यों लगाते हैं, केवल इस 14 को आप लिख सकते हैं 11 + 3 और ये r ब्रैकेट के बाहर और प्लस ये और 33 ये इज इक्वल टू 0। मैं आपको हर चीज बेसिक से बताता हूँ, ठीक है ना, भले ही आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन हर बार में कोई भी चीज आती है पुरानी तो मैं उसको फिर से शुरू से बताता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है, अभी ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, पहले इस यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 11r + 3r + 33 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -11r - 3r और +33 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे कितनी टर्म हो गई, 4 टर्म हो गई। अब अगर 4 टर्म हो जाती हैं तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि या तो चारों प्लस हो या चारों माइनस हो या 2 + 2 - हो। 3:1 का रेशियो नहीं होना चाहिए साइन में। अगर आ रहा है कि 3 माइनस आ रहे हैं या 3 प्लस आ रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर है, रॉन्ग वे है आप, ठीक है ना। तो देखो 2 - 2 प्लस आ गया, इसका मतलब यू आर इन राइट डायरेक्शन। अब कॉमन लेते हैं इसमें से, इन दो टर्म में से r कॉमन है तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो r माइनस ये r कैंसिल हो जाएगा तो 11 बच जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि हमें r की टर्म प्लस चाहिए, यहाँ पे प्लस है इसलिए हमने जो बचा वो -3 कॉमन ले लिया। तो r इस माइनस का इस प्लस में डिवाइड करेंगे, -3 से इसमें डिवाइड करेंगे 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो r - 11 कॉमन है, यहाँ से बच गया r और यहाँ से बच गया -3 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन ऐसा लिखेंगे, व्हेन r - 11 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर r इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड r - 3 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 कर देंगे देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो उन दोनों, अब देखो इनकी रेडियस एक ही r थी, एक ही 14 - r, तो रेडियस अगर इसकी हम 3 लेते हैं, r इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं तो ये 11 हो जाएगी, और अगर r 11 ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगी। देयरफॉर द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 11 एंड 3 सेंटीमीटर, और 3 और 11 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए मेरे वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।